नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत सबसे पहले खबर केरल से। एर्नाकुलम के कालामासेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में जबरदस्त धमाका हुआ। एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में धमाके की जानकारी जैसे ही लगी, फौरन ही अफरा तफरी का माहौल बना है। धमाके में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हॉल में धमाका हुआ है, 2000 लोग एक साथ इस हॉल में मौजूद थे और अब ये मामला इतना बढ़ता हुआ कि एनआईए की टीम की तरफ से अब इस मामले की जांच की जानी है। केरल का ये दृश्य आप देखिए, कन्वेंशन सेंटर जिसमें से अचानक ही धमाके की आवाज आती है। 2000 लोगों की मौजूदगी इस सेंटर में उस वक्त थी। क्या माहौल रहा होगा इसका भी आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भीषण आग इस धमाके के बाद निकली। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपनों को बचाने के लिए फौरन अस्पताल लेकर गए तमाम जो परिजन यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बेहद ही भीषण स्थिति रही। एर्नाकुलम के कालामासेरी स्थित कन्वेंशन सेंटर, धमाके की वजह क्या रही है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। कोशिश की जा रही है कि जांच में इस बात का खुलासा हो और जांच इस बार एनआईए की टीम करेगी। एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में इलाजरत हैं। हॉल में धमाका हुआ था, वजह अभी तक स्पष्ट नहीं, लेकिन स्थिति इतनी भीषण की अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आप देखिए, धमाके की ठीक बाद की ये तस्वीरें। आग लगी हुई नजर आती है, साथ ही साथ कई सारे लोग जो कि इस अफरा तफरी का भी शिकार हुए। कन्वेंशन सेंटर, 2000 लोगों की मौजूदगी यहाँ पर थी। क्या हालात पैदा हुए होंगे। छोटे छोटे बच्चे चीखते हुए, बिलखते हुए, अपने परिजनों को रोते हुए तमाम लोग आपको नजर आते होंगे। किस वजह से धमाका हुआ अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है, जांच का विषय है। एनआईए की टीम जांच करेगी। और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो पहुंचे हैं। अमित शाह संभाग स्तरीय बैठक ले रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन आज वो करने वाले हैं और संभाग की 26 विधानसभा सीटों पर लगातार मंथन की स्थिति हम देख रहे हैं। 214 कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र आज अमित शाह देंगे। खजुराहो के निजी होटल में आज ये बैठक रखी गई है। राजनीतिक कार्यक्रम और कुछ ऐसी गोपनीय बातें भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से हो सकती हैं, जो कि आने वाले समय में हर एक कार्यकर्ता के लिए, हर एक प्रत्याशी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इसी के चलते निजी होटल में बैठक का कार्यक्रम। खजुराहो में फिलहाल मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संभाग स्तरीय बैठक चल रही है। सिलसिलेवार 3 दिनों तक मंथन होना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा लगातार जारी। 26 विधानसभा सीटें जिन पर फोकस बढ़ता जा रहा है। 214 कार्यकर्ताओं को इस बार इस बैठक में बुलाया गया है। किस प्रकार जमीनी स्तर पर उतरना है, क्या रणनीति रहेगी, कैसे भारी बहुमत के साथ सफलता हासिल करनी है, ये मंत्र आज अमित शाह की तरफ से पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को दिया जा रहा है। खास बात यह कि खजुराहो सहित कई सारे ऐसे सिलसिले आप देखेंगे अब लगातार, जब अमित शाह पहुंचेंगे और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर जब आप उन्हें जानते हैं, तो मध्य प्रदेश में किस तरह से उनका जादू चलता है ये भी देखने वाली बात। कार्यकर्ताओं को वो क्या कुछ कहते हैं, नेताओं को क्या निर्देश दिए जाते हैं और उन निर्देशों का जमीनी स्तर पर असर कैसा होता है, ये देखने वाली बात सबसे ज्यादा खास होगी। खजुराहो में फिलहाल मंथन की स्थिति, बैठक लगातार जारी है। संभाग स्तरीय बैठक है। कुल मिलाकर 10 संभागों पर एक एक करके फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है और हर एक संभाग को टारगेट में लाने की कोशिश, क्योंकि हर एक कार्यकर्ताओं को सजग रहना होगा, क्योंकि प्रचारकरण भी तेज है। देखने वाला विषय कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है ये भी हम समझेंगे। सहयोगी नरेंद्र तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, जरा स्थिति समझाइएगा, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर। चलिए कोशिश करेंगे संपर्क करें हम नरेंद्र से, शायद बात नहीं हो पा रही। लेकिन अमित शाह चूंकि बैठक ले रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी होगी इस बैठक को लेकर। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन चल रहा है, हर छोटे नेता पर नजर रहती है। चूंकि चुनावी समय है, बहुत जरूरी कि कार्यकर्ता भी जब जमीनी स्तर पर उतरें तो एक खास रणनीति उनके पास भी हो। जब लोगों से रूबरू हो तो उनके पास भी कहने को इतना कुछ हो कि पार्टी को इसका फायदा आने वाले समय में मतदान के दौरान मिले। आप जानते हैं मतदान की तारीख है 17 नवंबर, जब वोट डाले जाएंगे। बहुत ही कम समय हर पार्टी के पास रह गया और इसी के चलते हर एक वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेता ये चाहता है कि अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया जा सके। इसी वजह से अमित शाह का ये मिशन एमपी बहुत ज्यादा खास हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेता ऑपोजिशन पार्टी पर भी नजरें बनाए हुए, क्या कुछ हलचल चल रही है ये भी समझने की कोशिश ये भी की जा रही है कि उनके मुकाबले
और दुगनी तेजी से प्रचार को भी आगे बढ़ाएं और रणनीति को जो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है, इस सिलसिले को भी तेजी देने की जरूरत है। ज्यादा समय नहीं रह गया है, लगातार ये कहा जा रहा है त्योहारी सीजन भी है, इस दौरान भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस पार्टी के कार्यकर्ता बैठा सके। मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां पर जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आती है, ये देखने वाला विषय कि कितनी बखूबी बीजेपी इतने दिनों में ये सब कर पाती है। संभाग स्तरीय बैठक फिलहाल अमित शाह लेते हुए अलग अलग 10 संभागों पर फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ वरिष्ठ नेताओं बल्कि कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास अमित शाह अब लगातार खुद रूबरू होकर कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में भी मंथन होता आ रहा था, वहां से जो निर्देश आते थे पार्टी के मध्य प्रदेश बीजेपी के जो नेता थे वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते थे। लेकिन अब एक ऐसा पीक टाइम आप कहेंगे जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता तो हैं ही, कार्यकर्ताओं को भी रूबरू होने के लिए बुलवाया गया। लेकिन नरेंद्र परमार का रुख एक बार फिर से हम करेंगे, क्या कुछ स्थिति है समझ लेते हैं। नरेंद्र, क्या बैठक को लेकर जानकारी अभी तक सामने आ पाई है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं जो खजुराहो है यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँच चुके हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं अमित शाह, वो खजुराहो पहुँचे। यहाँ पर संभाग स्तरीय एक जो बैठक है कार्यकर्ताओं की, उसमें शामिल होने के लिए वह खजुराहो आए हुए हैं। और बताया यह गया है कि सागर संभाग के जो 6 जिले की जो 26 विधानसभा सीटों के जो 214 विशेष कार्यकर्ता हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। और बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है भाजपा का जो डैमेज कंट्रोल है उसको कवर किया जा सके। दूसरा यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज है, तो वो प्रयास यह है अमित शाह जी का कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया जाए इस बैठक के जरिए, ताकि 2023 के जो किला है भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर विजय हासिल करके प्रदेश में सत्ता पर काबिज रहे। जी निश्चित तौर पर। और डैमेज कंट्रोल की बात आप अगर कह रहे हैं नरेंद्र, तो मुझे ये भी बताइएगा कि खजुराहो में इस बैठक को रखने का मकसद क्या कुछ हो सकता है? और चूंकि जीत का मंत्र देने तो अमित शाह आए ही हैं, लेकिन मुख्य फोकस डैमेज कंट्रोल पर भी है। नाराज नेताओं को मनाना बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के लिए। किस प्रकार इस मोर्चे को संभालते हुए? देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से लगातार भाजपा द्वारा जो टिकट का वितरण किया गया था और जिस तरीके से क्रमबद्ध यहाँ पर सूचियां आई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी के अंदर भी विरोध हुआ था। तो उस विरोध को कम करने के लिए सागर संभाग के खजुराहो में इस बैठक का आयोजन किया गया है। खजुराहो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वायु मार्ग के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है और आसपास के जो जिले हैं वो उनका सेंटर भी खजुराहो है, जिसके मद्देनजर खजुराहो में अमित शाह की इस बैठक का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विशेष कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। साथ ही अमित शाह कोशिश करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिनको टिकट नहीं मिला है, बैठक के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह की रणनीति तैयार हुई है। बहुत शुक्रिया आप नरेंद्र फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ लगातार अमित शाह बैठकें कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। भूपेश बघेल सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि शराब घोटाला हुआ है, माइनिंग नौकरी में घोटाला किया है, गौठान में भ्रष्टाचार, न गाय छोड़ी गौठान छोड़ा है। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा सरकार बनाने वाली है, कांग्रेस बिगड़ने वाली है। इस बार भाजपा सरकार लाना है, संकल्प लिया है जेपी नड्डा ने। कर दिया, युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं दिया? दिया। युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं? दिया। महिलाओं को 500-500 रुपए मिल गया? नहीं। मिल गया? नहीं मिला। धोखा हुआ कि नहीं? हुआ। उसी तरीके से बताइए, शराब घोटाला हुआ कि नहीं? हुआ। मैंने बोलता था भूपेश बघेल की नहीं कि मैं शराब बंद कर दूंगा, बोला था कि नहीं? और शराब में घोटाला कर दिया, किया कि नहीं किया? माइन में घोटाला किया कि नहीं किया? सैंड में घोटाला किया कि नहीं किया? नौकरी में घोटाला किया कि नहीं किया? तो ये घोटाला मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है तो और क्या है? घोटाले बात बोलो। गौठान में किया कि नहीं किया? कोई छोड़ा ही नहीं, न गाय छोड़ी, न गौठान छोड़ा, न गोबर छोड़ा। ऐसे सरकार को रहने का अधिकार है क्या?
बोलो, रायपुर का विकास भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ था कि नहीं? रायपुर ग्रामीण का विकास भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ था कि नहीं? आगे बढ़ाना है कि नहीं? ये बड़ी चौड़ी सड़कें तब बनी थी कि नहीं? ये बड़े बड़े ब्रिज बने थे कि नहीं? ये बाईपास बना था कि नहीं? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर बना था कि नहीं? हम बनाने वाले हैं, वो बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए अब तुमने आगे का खेल नहीं बिगाड़ना, बनाना है और कमल को लाना है, कमल को खिलाना है। करोगे ना? करोगे ना? हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस भ्रष्टाचारी सरकार को घर में बैठने के लिए आराम करने दो और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे मोदी बाबू को काम करने की इजाजत दो। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने सुना। फिलहाल क्या हलचल चल रही है ये भी हम आपको बताएं कि बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा पहुंचे हैं। जिला रायपुर शहर की बैठक लगातार चल रही है बीजेपी कार्यालय में। एकात्म परिसर में मंथन की स्थिति। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, प्रत्याशी मोतीलाल साहू समेत कई बीजेपी नेता फिलहाल इस बैठक में मौजूद हैं। रायपुर शहर की बैठक ले रहे हैं जेपी नड्डा। कुल मिलाकर हर स्तर पर बीजेपी फोकस बरतती हुई मध्य प्रदेश में बैठकों का सिलसिला बीजेपी की तरफ से जारी है। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से सक्रियता पूरी तरह से पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व बरतता हुआ। कई बड़े नेता मीटिंग में शामिल। बृजमोहन अग्रवाल को आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। फिलहाल मंथन चल रहा है कि आगे रणनीति क्या रहने वाली है। उन तमाम नेताओं को लेकर वो जो बातें चलती आ रही थी कि टिकट वितरण को लेकर नाराजगी है, वहां पर भी डैमेज कंट्रोल की स्थिति बीजेपी को फेस करनी है फिलहाल। लेकिन खासतौर पर प्रचार रण के दौरान क्या कुछ किया जाना है, किस तरह की बातें कहनी है, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार तैयार करना है, ये कुछ पहलू हो सकते हैं जो कि फिलहाल बातचीत का विषय हों इस बैठक में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार मंथन की स्थिति में। इससे पहले भी कई बड़ी बातें प्रदेश सरकार के खिलाफ कह चुके हैं। सीधे रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर अभी तक, क्या कुछ खबरें हैं से? जी सवाल एक बार फिर से दोहराइएगा। आकाश, चाहूंगी कि खबरों को लेकर जरा अपडेट आप दीजिए। इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की बातें की जा रही हैं और क्या रणनीति अभी तक स्पष्ट हुई है? देखिए, अभी जेपी नड्डा का कार्यक्रम हुआ है और उन्होंने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की। इसके तहत कार्यकर्ताओं को उन्होंने जागरूक किया और बीजेपी का झंडा लेकर वो घर घर जाए, घर घर प्रचार करे। ये कहा भाजपा ने कांग्रेस पर भी एक तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। अभी इससे पहले उन्होंने भाजपा संगठन की बैठक ली, कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें भी उन्होंने चुनाव से जो जुड़ी रणनीति है उसको लेकर का उन्होंने कहा कि सीधे वोटरों तक जाके वोट करने के लिए जागरूक करें। ये जरूरी नहीं कि वो किसके पक्ष में किस पे पक्ष में वोट डाल रहे हैं, वोट करना जरूरी है। ऐसी इन सारी तमाम बातों को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद वो रैली के लिए, सभा के लिए सीधे छुई खदान में जो उनकी सभा होनी है, खैरागढ़ में सभा होनी है और पंडरिया में सभा होनी है, उसके लिए वो रवाना हो गए। जी आकाश, बीजेपी की तरफ से खासतौर पर जेपी नड्डा की अगर बात करें, बहुत आक्रामक रुख भी उनका देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोलते नजर आए। शराब घोटाले का जिक्र किया, गौठानों गोबर घोटाले का जिक्र करे थे। आकाश जी बिल्कुल, उन्होंने अपने भाषण में जो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया, सीधे भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने हमला बोला है। जो गोठान में भ्रष्टाचार हुए, रोजगार को लेकर उन्होंने कहा, गोठान गाय को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है वो गलत है। अब जनता और भाजपा को चुनेगी, इस तरीके से उन्हें आरोप लगाते हुए जनता को सीधे संबोधन किया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में उन्होंने मतदान करने के लिए लोगों से अपील की है ताकि भाजपा की सरकार बने तो एक बेहतर सरकार लाई जा सके। चलिए ठीक है, देखना होगा कितना असर इसका होता है। बहुत शुक्रिया आकाश फिलहाल इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। एक तरफ जेपी नड्डा लगातार बैठक ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के सिलसिले में अगर आप बात करें, और इसी प्रकार का मंथन छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी लगातार चल रहा है। उस ओर भी आपको लिए चलेंगे। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बयान सामने आए हैं और उन्हें लेकर बातचीत लगातार चल रही है।
प्रियंका गांधी को कमजोर पॉलिटिशियन करार दिया है। कांग्रेस के गठबंधन के लोग जब सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। सिर्फ जनेऊ धारण करने से हिंदू का लेवल नहीं लग जाएगा। साथ ही साथ सनातन परंपरा को लेकर भी बातचीत की उन्हें खत्म करने वालों की आवाज बंद करना जरूरी होगी। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी अपरिपक्व हैं, ये भी कहा है उन्होंने। पहले राजनीति का अध्ययन उन्हें करना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय के ये शब्द हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रियंका कमजोर पॉलिटिशियन, अपरिपक्व नेता के तौर पर पहचान कैलाश विजयवर्गीय प्रियंका गांधी की बता रहे हैं। सनातन को लेकर जो बातें चल रही हैं, प्रियंका अपना स्टैंड साफ करें लेकर, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। एक प्रियंका जी काफ़ी अभी कमज़ोर पॉलिटिशियन है, क्योंकि कांग्रेस को जब उनके गठबंधन के लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं तो कुछ स्टेप लेना चाहिए था। खाली जनेऊ धारण करने से आपके ऊपर हिंदू का लेवल नहीं लग जाएगा। कम से कम सनातन परंपरा, सनातन धर्म को समाप्त करने वाले लोगों की आवाज़ बंद करना चाहिए कांग्रेस को। पर दुर्भाग्य है कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आतंकवाद के साथ कांग्रेस खड़ी है। जब दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, कुछ चुनिंदा देशों को हम छोड़ दें, कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। आखिर आप देश को और दुनिया को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि प्रियंका जी अपरिपक्व पहले अध्ययन करें देश की राजनीति का और दुनिया की राजनीति का, उसके बाद लोगों को सलाह दें। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना। सीधे आपको अब सीहोर लिए चलते हैं। रेड्डी नगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा अब सीहोर से। ये तस्वीरें आप देखिए। रोड शो पूरी भव्यता के साथ निकाला जा रहा है। कोशिश यही कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा स्तर पर संपर्क साध सके। ये वो वाहन जो कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आधुनिक तौर पर बताने के लिए बीजेपी को तैयार किए थे, ये इन्हीं वाहनों का सिलसिला आप मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग सड़कों पर देखेंगे। चुनावी प्रचार में मुख्यमंत्री खुद भी पूरी तरह से सजग। तस्वीरें सीहोर की हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चुनावी प्रचार में जुटे हुए सीहोर की सड़कों पर ये दृश्य, साथ ही साथ उनके काफिले में तमाम वाहन एक साथ जुड़ते हुए, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस मोर्चे को ठीक ढंग से संभाले हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये धुआंधार प्रचार। और सीहोर की जब आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपनापन मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार बयां किया जाता है, और इसी अपनेपन को मध्य प्रदेश की जनता से साझा करना मुख्यमंत्री भी बखूबी समझते हैं। वाहन आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी वाहन में सवार। प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। स्थानीय लोग अगर बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी लगातार करीब आ रहे हैं मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री उसी प्रकार अभिवादन भी उनका स्वीकार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में खुद मुख्यमंत्री भी जुटे हुए हैं। सीहोर के लोग स्वागत उनका पूरी भव्यता के साथ करते हुए। बीजेपी के कार्यकर्ता इस रथ में सवार, और पीछे भी आप पूरा काफिला देखेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। स्थानीय लोगों से बातचीत सीएम भी कर रहे हैं, मीडिया से भी लगातार रूबरू हो रहे हैं। और खासतौर पर जो रणनीति बैठकों में तैयार हुई है बीजेपी की, वो जमीनी स्तर पर अब रुख लेती हुई। मध्य प्रदेश बीजेपी जो कि इसी तौर पर सशक्त मानी जाती है कि ज़मीनी स्तर पर आप अपने आप को प्रेजेंट किस प्रकार करते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जब आप बात करेंगे तो ज़मीनी स्तर पर जनता से रूबरू होना किसे कहते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ना एक मुख्यमंत्री के तौर पर, ना ही प्रदेश के मुखिया के तौर पर, बल्कि परिवार के सदस्य के तरह ही जनता से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। उसी प्रकार का ये नज़ारा सीहोर में भी फिलहाल नजर आता हुआ। हजारों कार्यकर्ता लगातार इस काफिले का हिस्सा बनते हुए। सीहोर के बाद कई सारे अन्य कार्यक्रम भी सिलसिलेवार अगर आप तस्वीरें देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्रचार के रण के साथ ही व्यस्तता काफी ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार साथ साथ चल रहे हैं। चुनावी प्रचार में मुख्यमंत्री जुटे हुए जनता से समर्थन की अपील, वोट करने की अपील कर रहे हैं। और सीहोर जिसे वो अपना ज़िला कहते हैं, बुधनी से काफ़ी लंबा कनेक्शन। और रोड शो के दौरान जनता से यही अपील लगातार करते हुए कि चुनाव के दौरान उनका समर्थन किया जाए,
भाजपा की सरकार बनने में लोगों का सहयोग हो, ये अपील उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।